ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम एक बेहद शानदार किताब का विश्लेषण करने वाले हैं। इसका नाम है द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स, चेंज द वे यू थिंक एंड टेक डिसीजंस, जिसे मनोज त्रिपाठी जी ने लिखा है। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक यानी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार से शुरुआत करते हैं। किताब में बताया गया है कि हम ज्ञान की कमी से पीछे नहीं रहते, बल्कि उन कौशलों के बारे में हमारी जागरूकता की कमी हमें सीमित करती है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। आजकल कोडिंग, डेटा विश्लेषण या उत्पादकता जैसी चीज़ों को तो बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हम उन सूक्ष्म मूलभूत कौशलों को चुपचाप अनदेखा कर देते हैं जो असल में हमारी पूरी आंतरिक दुनिया को आकार देते हैं। अब ये अदृश्य कौशल या इनविजिबल स्किल्स आखिर हैं क्या? देखिए, यही वो चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि हम किसी स्थिति को कैसे समझते हैं। जब अनिश्चितता आती है तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने जीवन के अहम फैसले कैसे लेते हैं और यहाँ तक कि हम दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं या खुद को कैसे देखते हैं। त्रिपाठी जी का ये तर्क बिल्कुल सटीक है कि यही अनदेखी की गई कुशलताएं उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं जो बस किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं और जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व करते हैं और बदलाव लाते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, ये किताब कोई नए कौशल सीखने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद उन गुणों को बाहर निकालना है जो हमारे पास पहले से ही हैं, बस हमने सचेत रूप से उनका इस्तेमाल करना कभी नहीं सीखा। तो आइए इसके पहले पहलू को समझते हैं, हमारी सोच का ढांचा या कहें चिंतन की अदृश्य वास्तुकला। हम अक्सर मानते हैं कि सोचना कोई जन्मजात प्रतिभा है, पर ऐसा नहीं है। ये एक प्रशिक्षित कौशल है। हमें लगता है कि हम बहुत ही तर्कसंगत रूप से सोचते हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। हम अक्सर अपनी ही मान्यताओं को सही साबित करने के लिए सोचते हैं, नई चीजें समझने के लिए नहीं। हम दिमागी शॉर्टकट्स लेते हैं, जो बातें पहचानी हुई लगती हैं बस उन्हीं को सच मान लेते हैं, और कई बार तो अपनी भावनाओं को ही तर्क समझने की भूल कर बैठते हैं। वे इसे एक मानसिक संरचना कहते हैं। ये हमारे विश्वासों, पूर्वाग्रहों और पिछले अनुभवों का एक ऐसा मिश्रण है जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को चुपचाप प्रभावित करता है। तो इसका उपाय क्या है? अपनी जागरूकता बढ़ाना, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा जगाना, खुद से सवाल करना और अपनी भागदौड़ को थोड़ा धीमा करना। इसी तरह हम अपनी आंतरिक संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं। बेहतर फैसले हमेशा बेहतर सोच से आते हैं, और बेहतर सोच तब आती है जब हम ये समझते हैं कि हम असल में सोचते कैसे हैं। सोच को समझने के बाद जो अगला सबसे अहम कौशल आता है वो है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। वो देख पाना जो दूसरे नहीं देख पाते। ये बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और भावनात्मक समझ की नींव है। लेकिन परेशानी ये है कि हम में से ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ही निष्क्रिय रूप से देखते हैं। मतलब देखते तो हैं पर कुछ समझते नहीं, जबकि सक्रिय अवलोकन जानबूझकर और विश्लेषण के साथ किया जाता है। तो हम इतने महत्वपूर्ण संकेतों को अनदेखा क्यों कर देते हैं? मुख्य वजह है हमारे जीवन की तेज रफ्तार, डिजिटल भटकाव, हमारी पुरानी आदतें और हमारे अंदर चल रहा भावनाओं का शोर। अब सवाल यह है कि जो लोग सक्रिय रूप से चीजों को देखते हैं, उन्हें आखिर दिखता क्या है? वे इस शोर शराबे के बीच भी पैटर्न्स, विरोधाभासों, बारीक संकेतों और माहौल में हो रहे बदलावों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चाहे लीडरशिप हो, विज्ञान हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, बड़ी सफलताएं अक्सर उन चीजों पर ध्यान देने से ही मिलती हैं जिन्हें बाकी सब लोग अनदेखा कर देते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। अनुभव से शिक्षा नहीं मिलती, चिंतन से शिक्षा मिलती है। जरा सोचिए, हम अक्सर गलतियां दोहराते हैं, अनुभव की कमी से नहीं बल्कि चिंतन की कमी से। ये चिंतन या रिफ्लेक्शन इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि हम लगातार बस एक काम से दूसरे काम की ओर भागते रहते हैं। हम असुविधा से बचते हैं, खुद का सामना करने से डरते हैं और बस व्यस्त रहने को ही अपनी प्रगति मान लेते हैं। लेकिन जब हम रुक कर चिंतन करते हैं तो आम घटनाएं भी गहरी सीख बन जाती हैं, हमारी कमियां उजागर होती हैं। जर्नलिंग करना, थोड़ा समय अकेले बिताना और दिन के अंत में खुद से कुछ चिंतनशील प्रश्न पूछना, ये कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिनसे हम इस शानदार मेटा कौशल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। चिंतन से ही जुड़ा है एक और सवाल, हम अक्सर इतने कमजोर सवाल क्यों पूछते हैं? त्रिपाठी जी मानते हैं कि प्रश्न ही हमारे मन को दिशा दिखाते हैं। गलत सवाल हमें गलत फैसलों की ओर ले जाते हैं। हम कमजोर सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम अक्सर सच जानना ही नहीं चाहते। हम बस अपनी बात की पुष्टि चाहते हैं।
हमें ऐसे जवाबों से डर लगता है जो हमें असहज कर दे, और हम अक्सर किसी भी समस्या का तुरंत समाधान ढूंढने की जल्दबाजी में रहते हैं। तो फिर एक दमदार या शक्तिशाली सवाल कैसा होता है? एक शक्तिशाली प्रश्न वो है जो हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे, जो हमारे सोचने के दायरे को बड़ा करे और जो समस्या के लक्षणों के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचे। समस्याओं को नए सिरे से परिभाषित करना और नए विकल्पों की खोज करना, यही बेहतरीन समस्या समाधान की निशानी है। सवालों के बाद अब बात करते हैं भावनाओं की। भावनाएं हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण डेटा हैं। स्पष्टता, अच्छे रिश्तों और सही निर्णय लेने के लिए भावनात्मक जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। जब हमारी भावनाएं दबी रहती हैं तो वे हमारे तर्क को बिगाड़ देती हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को लेकर जागरूक होते हैं तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते और हमारी बातचीत में एक गजब की स्पष्टता आ जाती। असल में ये भावनात्मक जागरूकता एक तरह की यात्रा है। सबसे पहले अपनी भावनाओं को सटीक नाम देना सीखें। फिर ये समझें कि आपको किस बात से गुस्सा या दुख आता है, यानी आपके ट्रिगर्स क्या हैं। किसी बात पर तुरंत भड़कने और सोच समझकर जवाब देने के बीच के अंतर को पहचानें। यहाँ मुख्य बात अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी गहराई से समझना है कि वो हम पर हावी ना हो सकें। इसी समझ के साथ एक और बेहद जरूरी कौशल जुड़ता है, अपना नजरिया या परिप्रेक्ष्य बदलना। कोई भी समस्या कभी भी अपने आप में निरपेक्ष या पूर्ण नहीं होती। वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। हम अक्सर अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम एक ही जिद्दी दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं। हमारा अहंकार किसी दूसरी बात को मानने से इनकार कर देता है और तनाव के समय हमारी सोच का दायरा एकदम सिकुड़ जाता है। हमारे बीते अनुभव हमारी वर्तमान धारणा पर भारी पड़ जाते हैं। अपना नजरिया बदलने के लिए हम कुछ बहुत ही कमाल की तकनीकें आजमा सकते हैं, जैसे समय दूरी का नजरिया। जरा खुद से पूछिए, क्या 5 साल बाद इस बात का कोई मतलब रह जाएगा? या फिर भूमिका परिवर्तन, सामने वाला इंसान इस स्थिति को कैसे देख रहा होगा? या फिर एक बाहरी व्यक्ति की तरह तटस्थ होकर सोचना। इन तकनीकों से हमारे आपसी झगड़े कम होते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है और बहुत ही रचनात्मक समाधान निकल कर आते हैं। अलग अलग नजरियों को समझने के बाद हमें जरूरत पड़ती है विवेक की, यानी शोर में से असली संकेत को पहचानने की। आज की दुनिया हमें बेतहाशा जानकारी, दूसरों की राय, झूठी जल्दबाजी और ढेरों विकर्षणों के बोझ तले दबा देती है। विवेक के बिना हम अपनी पूरी ऊर्जा फालतू की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम सही प्राथमिकताओं को चुन पाते हैं, भावनात्मक जालों से बच जाते हैं और ऐसे रणनीतिक फैसले लेते हैं जो लंबे समय में हमारे काम आते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही खास कौशल है, चीजों को जाने देना, यानी लेट गो करना। किसी चीज को छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि यह नई और स्पष्ट चीजों के लिए जगह बनाना है। हमें अपनी पुरानी मान्यताओं, खराब आदतों और हर चीज को नियंत्रित करने की जिद को छोड़ना ही होगा। लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारी पहचान हमारे अतीत से जुड़ी होती है। हमारा अहंकार बदलाव का विरोध करता है और हमें अनिश्चितता से बहुत डर लगता है। लेकिन यकीन मानिए, जब हम पुरानी चीजों को जाने देते हैं तो असीम मानसिक शांति और खुलापन मिलता है। और जब हम ये खुलापन अपनाते हैं तभी हम सीखते हैं अनुकूलनशीलता या अडैप्टेबिलिटी का कौशल। इस तेजी से बदलती दुनिया में जो लोग कठोर होते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो लचीले होते हैं वही असल में विकास करते हैं। जो लगातार सीखते रहते हैं दुनिया उन्हीं को इनाम देती है। जिज्ञासा, विनम्रता, खुलापन, प्रयोग करने की आदत और लचीलापन, यही वो गुण हैं जो हमें समय के साथ ढलने में मदद करते हैं। याद रखें, इसका अर्थ केवल तुरंत प्रतिक्रिया देना नहीं है, इसका अर्थ है बुद्धिमानी से जवाब देना। अब देखिए, इन सभी अलग अलग कौशलों को जब हम एक साथ पिरोते हैं तब जाके बनता है हमारा निर्णय लेने का कौशल। कोई भी अच्छा निर्णय सिर्फ तर्क से नहीं लिया जाता। एक बेहतरीन निर्णय के लिए स्पष्ट सोच, भावनात्मक समझ, सही नजरिया, विवेक, चिंतन, अनुकूलन क्षमता और हमारे गहरे अवलोकन का एकदम सही मिश्रण चाहिए होता है। इस पूरे निर्णय निर्माण ढांचे को आप एक सफर की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले असली समस्या को परिभाषित करें, अपनी भावनाओं को समझें, अलग अलग नजरियों से स्थिति को देखें, शोर को हटाकर काम की बात निकालें, पुराने पैटर्न्स पर चिंतन करें और हमेशा नई जानकारी के प्रति खुले रहें। यह ढांचा हमें बहुत ही सचेत और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करता है। इस पूरी चर्चा के अंत में त्रिपाठी जी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं।
हमारा जीवन हमारे द्वारा दिखाए गए कौशलों से नहीं, बल्कि उन कौशलों से आकार लेता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। ये किताब वास्तव में हमें रुकने, अपनी गति धीमी करने और उन सूक्ष्म कौशलों को फिर से खोजने का न्योता देती है जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं। तो आज ही विचार करें कि ऐसा कौन सा अनदेखा कौशल है जिसे अब आपको निखारना है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।